हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका श्रेया लर्निंग पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। किसको आज हम लोग पढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आज हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है फ्यूचर टेंस के फर्स्ट पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का डिस्कस हो गया है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। सबसे पहले स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वो क्या होती है। तो इसकी जो पहचान होती है वो होती है चुका होगा। क्या होती है? चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। चुके होंगे, ये किसकी पहचान है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है। सेकंड स्टूडेंट्स, हम लोग जानेंगे कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो क्या होता है? तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव या शैल हैव। तो अभी तक हम लोग क्या जाने कि जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है इसके जो पहचान होती है वो होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो शैल हैव या विल हैव होती है। अब हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि आई और वी के साथ, किसके साथ स्टूडेंट्स? आई और वी के साथ हम किसका यूज करते हैं? शैल हैव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? शैल हैव का यूज करते हैं। और हमारा जो रूल नंबर 2 कहता है वो कहता है कि बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ, बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ किसका यूज हम लोग करते हैं स्टूडेंट्स? विल हैव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? विल हैव का यूज करते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या जाने कि अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि आई और वी के साथ हम शैल हैव का यूज करते हैं, बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज करते हैं। अब हम लोग बात कर लेंगे कि जो फार्मूला बनेगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या बनेगा। तो फार्मूला बनेगा सब्जेक्ट, क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म यूज होगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। तो हमारा जो फार्मूला बनकर तैयार हुआ वो हुआ है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड प्लस फुल स्टॉप। अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल की। सोहन का भाई, किसका भाई? सोहन का भाई सुबह सुबह, सोहन का भाई सुबह सुबह अपना काम कर चुका होगा। अपना काम कर चुका होगा। हमारा जो ट्रांसलेट है वो क्या है कि सोहन का भाई अपना काम सुबह सुबह कर चुका होगा। चलो अब इस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा सोहन का भाई, क्या है? सोहन का भाई
तो इसकी इंग्लिश हो जाती है सोहन। हम बताए थे जहां बीच में का आ जाएगा वहां पे पास टॉपी लगा के यस लगा के तब ब्रदर लिखते हैं, तब जाके हमारा सेंटेंस राइट होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पे आई और वी की बात नहीं हुई है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। विल हैव, काम क्या हो रहा है, काम करना। काम करना की इंग्लिश होती है वर्क। वर्क मीन्स होता है काम करना। वर्क का जो थर्ड फॉर्म होता है वो वर्कड होता है। क्या होता है, वर्कड होता है। उसके बाद कब, अपना काम कर चुका होगा, या फिर करना की इंग्लिश लिख दीजिए। करना की इंग्लिश होती है डू। क्या होती है, डू। डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है, थर्ड फॉर्म डन होता है, डन। क्या बात क्लियर हुई कि सोहन्स ब्रदर विल हैव डन, सोहन का भाई कर चुका होगा। क्या कर चुका होगा, अपना काम। क्या, अपना काम। ये बताइए सोहन का भाई, किसी मेल की बात हो रही है तो हम मेल के लिए ही का यूज करते हैं। अभी यहीं पे होता कि रीता की बहन, तब हम फीमेल हो जाता है यहाँ पे, तब हम सी का यूज करते हैं। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिज होता है, तो हिज वर्क। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। कब, सुबह सुबह। सुबह सुबह की इंग्लिश होती है अर्ली मॉर्निंग। क्या होती है, अर्ली मॉर्निंग। तो हमारा जो सेंटेंस बनकर तैयार हुआ वो हुआ कि सोहन्स ब्रदर विल हैव डन हिज वर्क अर्ली मॉर्निंग। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, माली अपने बगीचे में फसल काट चुके होंगे। माली अपने बगीचे में फसल काट चुके होंगे। तो चलो करते हैं, द गार्नियर विल हैव काम हो रहा है काटना। काटना का सेकेंड फॉर्म कट, थर्ड फॉर्म भी कट। कट कट कट, कट क्रॉप। कट क्रॉप कहाँ, अपने बगीचे में। क्रॉप इन हिज गार्डन, माली जो भी अपने बगीचे में फसल को लगाए होंगे वो काट चुके होंगे। तो हो जाएगा द गार्डनियर विल हैव कट द क्रॉप, कट द क्रॉप इन हिज गार्डन। ये हमारा सेंटेंस बनकर रेडी हो गया। अब हम लोग जो बात करेंगे स्टूडेंट्स वो करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का। किसका बात हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस का डिस्कस हम लोग करेंगे। एग्जाम्पल आप कुछ भी लीजिए, बस सही होना चाहिए, उसका अर्थ निकलना चाहिए। फिर हम अपने फार्मूला के अकॉर्डिंग इस ट्रांसलेट को, जो भी हम एग्जाम्पल लिए रहेंगे उस ट्रांसलेट को फार्मूला के अकॉर्डिंग रखेंगे और देखेंगे कि हम इस ट्रांसलेट को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। रूल नंबर इसमें फर्स्ट कहता है कि आई और वी के साथ शैल नॉट हैव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, शैल हैव नॉट का। बाकी अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स, विल नॉट हैव का यूज करेंगे। इसी में हम लिख दिए हैं, बाकी आप लोगों को बता दे रहे हैं कि शैल नॉट हैव का यूज होगा और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल नॉट हैव का यूज होता है। इसका जो फॉर्मूला बनकर तैयार होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट। विल या शैल के बाद नॉट
फिर हैव, एमवी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और फुल स्टॉप। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बनकर रेडी हो गया। क्या रेडी हुआ? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड। चलो एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल करते हैं। हम कल अपने पिताजी के साथ कानपुर आ चुके होंगे। कानपुर नहीं आ चुके होंगे। नहीं क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम नहीं का यूज करेंगे। सेंटेंस क्या है? हम कल अपने पिताजी के साथ कानपुर नहीं आ चुके होंगे, मतलब नहीं आएंगे एक तरीके से। तो सेंटेंस हो जाएगा वी के साथ यूज होता है बेटा शैल, निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का यूज हो जाएगा, वी शैल नॉट हैव। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी कि केवल हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट का ही यूज किए हैं। काम हो रहा है आना, आना का क्या होता है थर्ड फॉर्म? कम, केम, कम। सेंटेंस हो गया है हम नहीं आ चुके होंगे। कहाँ? कानपुर। कम टू कानपुर। किसके साथ? विथ। वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है बेटा आवर, विथ आवर फादर। सेंटेंस कब? कल, टुमारो। तो जो सेंटेंस हमारा बनकर तैयार हुआ है वो हुआ है वी शैल नॉट हैव कम टू कानपुर विथ आवर फादर टुमारो। ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया है। सेकंड, दादाजी आज मैदान में टहलने के लिए नहीं आ चुके होंगे। नहीं या लिख दीजिए नहीं जा चुके होंगे। दादाजी आज मैदान में टहलने के लिए नहीं जा चुके होंगे। चलिए करते हैं। द ग्रैंडफादर विल नॉट हैव। द ग्रैंडफादर विल नॉट हैव, गो का थर्ड फॉर्म होता है बेटा गॉन। गॉन फॉर वॉक। हमारा सेंटेंस यहाँ तक क्लियर हो गया कि दादाजी टहलने के लिए नहीं जा चुके होंगे। कहाँ नहीं जा चुके होंगे? मैदान में, इन द ग्राउंड, या कह सकते हैं इन द फील्ड। ग्राउंड करिए या फील्ड करिए, दोनों राइट है। इन द ग्राउंड कब? टुडे। तो हमारा सेंटेंस जो बनकर तैयार हुआ, द ग्रैंडफादर विल नॉट हैव गॉन फॉर वॉक इन द ग्राउंड, या हम मैदान को फील्ड भी कह सकते हैं। कब? आज के इंग्लिश टुडे। स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने आज जो डिस्कस किया है वो अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का डिस्कस आज हम लोग
कर चुके हैं। कल हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। आप लोग अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस के कम से कम 5 एग्जाम्पल को बनाइएगा और फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।